तो कैसे आप सभी लोग बच्चे, मेरा नाम है जय और आप सभी लोगों का स्वागत है ब्राइट पब्लिकेशन चैनल पे। देखिए, जो पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आइए देखिए, हम लोग आज हल देखेंगे जीवन की मौलिक इकाई। आप सभी इससे पहले कमेंट करके हमको ये बता दीजिए कि जीवन की मौलिक इकाई किसको कहते हैं। देखिए, जीवन की मौलिक इकाई हम बता देते किसको कहते हैं, उसको कोशिका कहते हैं। कोशिका वह छोटा सा चीज है या पदार्थ है या वस्तु या जो भी कह सकते हैं जिससे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। ढेर सारे कोशिका मिलकर एक उत्तक बनाते हैं, ढेर सारे उत्तक मिलकर के एक अंग बनाते हैं और ढेर सारे अंग मिलकर के एक बड़ा शरीर बनाते हैं। कोशिका के अपने भी अंग होते हैं। अब सब कोशिका अलग अलग तरह के हो सकते हैं। भाई, रक्त की कोशिका अलग हो सकती है, हमारे नस की कोशिका अलग हो सकती है, दिमाग की कोशिका अलग हो सकती है, हमारे चमड़े की कोशिका अलग हो सकती है, लेकिन उसके अंदर में जो भी अंग पाए जाते हैं लगभग सब में समान होते हैं। लेकिन पौधे की कोशिका अलग होते हैं, हमारी कोशिका अलग। क्यों? पौधों को प्रकाश संश्लेषण करना है, हमको नहीं करने का है। वो चल नहीं पाते हैं, हम चल पाते हैं। वो खाना अपना बनाते हैं, हम अपना खाना बना नहीं पाते। तो इसके लिए सारे कोशिका का अलग अलग है और कोशिका के अलग अलग अंग है, अलग अलग उनके फंक्शन है, उसके अलग अलग रोल है। उसी प्रकार से आइए प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रोकार्योटिक कोशिका जैसे प्रोकार्योटिक है, इसमें क्या है? इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकार्योटिक में पाया जाता है। प्रोकार्योटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? याद रखिएगा, इसमें केंद्रक तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब ऊपर से निकलेगा। देखिए, इसके लिए आपको पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? खाली यहां से नहीं हो जाएगा। राइबोसोम जो है, याद रखिएगा, राइबोसोम का क्या काम है? इसको राइबोसोम जो होता है ना, ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। जीवों को या कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन बनाने में मदद करता है। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। याद रखिएगा, इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो भाई, ना तो इसमें केंद्रक पाया जाता है और ना ही इसमें सेंट्रोसोम और ना ही लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें ये तीनों के तीनों नहीं पाए जाते हैं बशर्ते राइबोसोम के। नहीं तो प्रोटीन बनेगा कहां से? प्रोटीन बनेगा नहीं तो जिएगा कहां से? इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, आप सभी को मैं बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे 38 एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। कब होता है ये भी बता देता हूं। जब हम श्वसन करते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तब जाकर के इतने ऊर्जा का निर्माण होता है। और वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के। इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है ना? चलिए, हरित लवक के कारण ही कोई चीज हरा होता है। केंद्रक आपको पता है, कोशिका का कंट्रोल हाउस या कंट्रोल सेंटर या दिमाग कह सकते हैं। अगले पे आइए, तीसरे पे। कौन सा प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? आपको अभी बताया था, राइबोसोम है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? याद रहे, बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने बायोप्लास्ट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा की थी। बाद में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया गया, ठीक है? किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कारण चिन्ह होता है? भाई, ये जोहानसन ने बताया था कि भाई पीढ़ी, अब क्या होता है आप देखते होंगे, कभी कभी बाप का सारा गुण बेटे में आ जाता है। लोग बोलते हैं ना, आप ही को बोलते हैं कि अपने बाप पे गया है या माँ पे गया है, बोलते हैं, है ना? तो इस तरीके से, तो इसमें क्या है? तो भाई जोहानसन ने यह पहली बार बताया था, ठीक है? चलिए, अनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं? कमेंट में हमको करके बताइए, जल्दी। देखिए, इनमें से किसने डीएनए पाया जाता है? इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? याद रखिएगा, डीएनए लगभग हर जगह पाया जाता है। जैसे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, हर जगह तो नहीं कह सकता, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया ही जाता है। और उसके बाद आपका केंद्रक में भी पाया जाता है, और तो और क्लोरोप्लास्ट में भी। देखिए, यहाँ पे बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर, लेकिन पाया जाता जरूर है, ठीक है ना? तो केंद्रक में पाया जाता है, यहाँ तो पाया जाना आवश्यक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं।
इनमें से किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है? गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है बताइए? डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए से होता है, प्रोटीन से होता है, आरएनए से होता है। देखिए जो गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमोसोम्स का, वो डीएनए तथा प्रोटीन, ये प्रोटीन है, नॉट प्रोटीन, इट्स प्रोटीन, ठीक है, दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं गुणसूत्रों का, ठीक है। किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई थी? देखिए सबसे बाद में उत्पत्ति हुई थी आपके केंद्रक झिल्ली की, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं आएगा। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी? बैक्टीरिया की, याद रखिएगा। सबसे पहले उत्पत्ति यदि दुनिया में हुई है ना, वो बैक्टीरिया की हुई है, ये बात याद रख लीजिएगा, समझे। वो भी ब्लू ग्रीन अलगे, नील हरित शैवाल की उत्पत्ति धरती पर हुई है, इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा। मनुष्य के गैमेट्स यानी शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गो जोड़े होते हैं, याद रखिएगा, 23 गो जोड़ा यानी 46 गो, ठीक। मैं जोड़ा की बात कर रहा हूं, समझे। एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है आपका ए। प्लास्टिड के प्रकार होते हैं, प्लास्टिड के, देखिए हमारे अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है ना, उसको हम इसी के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है ना, यही इकाई है। प्लास्टिड के प्रकार होते हैं, सभी होते हैं, याद रखिएगा भाई। क्लोरोप्लास्ट, इसकी वजह से कोई भी वस्तु या जीव हरा होगा। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, जो कि क्या कराने के लिए काम आता है बताइए? फोटोसिंथेसिस में काम करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट, इसके होने से जो रंग होता है वो सफेद होता है। क्रोमो से मतलब होता है कोई भी अलग अलग रंग हो सकता है। और इनमें से सभी, जैसे गाजर का लाल होने का कारण क्या है? कैरोटीन। टमाटर का लाल होने का कारण है लाइकोपीन। मिर्च का हरा होने का कारण है बिटरनीन। तो इस तरीके से जो भी है। अगले पे आइए। प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है, रूपांतरित हो सकता है किसमें बताइए? क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में। देखिए भैया इस सब में हो सकता है, इस सब में हो सकता है। केंद्रक नियंत्रित करता है कोशिका के भिन्न कार्यों को, केंद्रिका संश्लेषण को, अनुवांशिकता को, बिल्कुल इस सबको करता है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। आपका मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से कोशिका एक शरीर का दिमाग होता है, समझे। चलिए, स्तनपायी लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है बताइए? कोई भी स्तनपायी जो होता है ना, अब देखिए हमारे जो शरीर है उसमें दो तरह की कोशिका, रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लाल और सफेद। तो भैया सफेद और लाल के यहाँ पे लाल जो होता है ना, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। खाली एगो ऊंट ऐसा जानवर है और लामा ऐसा जानवर है जिसके लाल रक्त कोशिका में आपका केंद्रक पाया जाता है, समझे। लेकिन फिर भी स्तनपायी के भी कोशिका में यह केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जो परिपक्व हो जाते हैं लोग, जो एडल्ट हो जाते हैं, जैसे मेरी उम्र के लोग 18 साल के बाद, तो वहां उनके आरबीसी केंद्रक खो देता है, आरबीसी से केंद्रक निकल जाता है। तारक काय पाया जाता है कहां बताइए? कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में, केंद्रक में। देखिए ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। सवाल ये उठता है कोशिका द्रव्य क्या है? अरे भैया ये कोशिका, इसके अंदर में पूरा भरा हुआ है कोशिका द्रव्य, यही तो है। अगला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है? 2 लाख गुना, ठीक है। डी। सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है बताइए? किसने खोजा था? देखिए यहाँ पे खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, लेकिन स्लाइडेन और स्वान नाम के 2 व्यक्ति थे जिन्होंने सेल की थियरी दी थी। उन्होंने ही कहा था कि देख भैया सेल जो होता है हर प्राणी सेल से मिलकर बना हुआ है, इस तरीके से कोशिका के बारे में।
सब कुछ बताने का काम स्लाइड एंड स्वान ने दिया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुटा रहता है गोल्गी बॉडी से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से या सभी से। याद रखिएगा यहाँ उत्तर केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। निम्न में किसका विकास पहले हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्गी बॉडी का, सबसे बाद में केंद्र वो झिल्ली का हुआ था, हमने जो पढ़ा था कोशिका झिल्ली का। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है सबसे पहले किसका हुआ था? याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया का। और इसी को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा यही देता है, निर्माण वही होता है। कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? बताइए, कोशिकाओं की जो सूक्ष्म संरचना है वो किससे देखा जाता है भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, किसका आवर्धन सबसे ज्यादा होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। उत्तर आपका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, समझे? अगले पे आइए। प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? देखिए प्रत्येक जो सजीव कोशिका है उसमें निश्चित रूप से इनमें से कौन सा पाया जाता है? आप देख लीजिए तो भाई साहब राइबोसोम जो होता है सब में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकार्योटिक हो चाहे वो यूकार्योटिक हो, सब में राइबोसोम पाया जाता है। इसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक, अगले पर आइए। अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है, निम्नलिखित में किस क्रिया से संबंधित है? प्रोटीन निर्माणाधीन रूपांतरण, वसा का निर्माण, अंतः कोशिका परिवहन या इनमें से सभी। देखिए तीनों से संबंधित है। ठीक है, तीनों से संबंधित है, इसलिए उत्तर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? बताइए किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है इनमें से? देखिए जाइलम वाहिनी कोशिका, सखी कोशिकाएं, ना 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 ना, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। जाइलम पेरेनकाइम है, इसमें भी नहीं। तो बच गया क्या? डी। उत्तर आपका डी हो जाएगा। 26 में आइए। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है, क्या होता है भाई? हाइपरटोनिक होता है। क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। 27 में आइए। डैश में या पर वसा का संश्लेषण होता है? बताइए लाइसोसोम पे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ऐसा होता है। उत्तर आपका बी हो जाएगा, समझे? ये सब परीक्षा में ऐसे ही सवाल आएंगे, देखने को देखिएगा। तारक केंद्र का कार्य होता है, तारक केंद्र का कार्य है क्या भाई? डीएनए संश्लेषण करना, तर्कु निर्माण करना। याद रखिएगा तर्कु निर्माण के बाद ही सेल का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। अगले पे आइए। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन का एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। याद रखिएगा ये खुद को ही पचा देता है। क्यों? क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइम इसमें पाया जाता है या पाचक रस पाया जाता है, तो ये वो कर देता है। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं कौन सा? बताइए ना। कोशिका भित्ति कहते हैं। याद रखिएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग का काम करती है, अलग करने का काम करती है, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगले पे आइए। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा में, तंत्रिका कोशिका की या श्वेत रक्त कोशिका की? याद रखिएगा इनमें से सभी की, किसी का आकृति निश्चित नहीं होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। निम्न में कौन से 3 से मेल नहीं खाता है? तो याद रखिएगा प्लास्टिड। ठीक है ना, प्लास्टिड का काम भाई, ये तीनों अलग अलग हैं, ये अलग है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, बताइए कौन सा? अरे भैया ना, तो प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया में, जीवाणु में 70S राइबोसोम, यहाँ 80 है, ये नहीं। केंद्रिका झिल्ली ये भी नहीं होता है, केंद्रक ये भी नहीं होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं आंतरिक प्रोटीन, सिलिया,
वसा का अस्तर या क्रिस्टी। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली में क्रिस्टी नहीं पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं कौन सा बताइए भाई? फ्लैगेला भी पाया जाता है, डेस्मोसोम भी पाया जाता है, और उसके साथ में पुनरुज्जीवन भी पाया जाता है, यानी कि सभी। उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? अति अपारगम्यता, ना ना ना। चयनित या अर्ध पारगम्यता यहाँ पे पाया जाता है। ये चयन कर पाता है कि हमको किस चीज को कोशिका के अंदर लेना है, किस चीज को बाहर करना है, तो इसका यही काम है। ठीक है, अगले पे आइए। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? याद रखिएगा, क्रिस्टी का निर्माण करती है। इनमें से कौन सा आत्महत्या की थैली है? लाइसोसोम है, हमने बताया भी था। इसमें अपना पाचक एंजाइम भी पाया जाता है, समझे? बिल्कुल। तो ये था आपका जीव विज्ञान में आएगा प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा में, इन्हीं में से प्रश्न आएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान दे करके पढ़िए और इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय, जय हिंद। लेकिन याद रखिएगा, जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाय।